चलिए जी, ओके फाइन. So I'm audible to all. Yes, please kindly write yes in comment box or chat box. I'm audible so that we can start our day, our session. हमारा एजुकेशन सेशन हम शुरू करते हैं. Yes, thank you so much for replying. Thank you so much guys. So please we will be starting soon. Sit comfortably. आप बैठ सकते हैं चेयर पे, अपना कमर सीधी करके आप बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है. राइट, हेडफोन्स यूज कीजिएगा so that you can get clear voice and जो भी आप समझना चाहते हैं उसको. Try to use pen and notebook to write down important and valuable points, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होने वाले हैं जो आज आपकी आंखें खोल देने वाले हैं. क्योंकि आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप एक ग्लास ऑफ वाटर, एनर्जी ड्रिंक या ब्लैक कॉफी मेरी तरह चीयर्स करते हुए ब्लैक कॉफी के साथ बैठिएगा. चलिए शुरू करते हैं सीधा, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका और मेरा. शुरू करते हैं हम अपना एजुकेशन सेशन. सो वेलकम यू ऑल, वेलकम वेलकम वेलकम. मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सौरभ आसवान, जो आज आपका एजुकेशन सेशन लेने वाला है और टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है. शुरुआत करते हैं. आपका वेलकम करता हूं मैं BOSC सेफ इट एट होम घर से घर में के वीकली एजुकेशन सेशन में. थैंक यू सो मच. चलिए लेट्स स्टार्ट आवर डे, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. ओके फाइन, राइट, देयर वी गो. ओके, थैंक यू सो मच. चलिए, सो देयर इज अ वार्निंग. ये वार्निंग दे रहे हैं, देयर इज अ वार्निंग, राइट. सो वार्निंग इज सेइंग, वेट अ मिनट, वेट लॉस की वार्निंग दे रहे हैं. वेट लॉस इज अ स्कैम, राइट. ध्यान रखिएगा इस चीज को. वेट लॉस इज अ स्कैम, इसमें फंसना नहीं है. आपको, मेरे को, हम सबको फंसना नहीं है. और ये कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, इसमें किस तरह होने वाला है, ये जरूर ध्यान रखिएगा. ये वार्निंग दे रहे हैं कि वेट लॉस एक स्कैम है, राइट. इसको ध्यान रखना, इसमें फंसना नहीं है. तो फिर क्या करें, ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है. इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं हम, और चर्चा में मेरे साथ बने रहिएगा. कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, सो दैट हम उसको टाइमली सॉल्व कर पाए. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी. चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन. देयर वी गो, लेट्स स्टार्ट. ओके फाइन, देयर इज सम टेक्निकल एरर. चलो, ओके, इसको क्लियर करना होगा. चलिए जी, दिस इज डन. चलिए, तो यहाँ पे जिन बातों का हमको ख्याल रखना है वो एजेंडा यहाँ पे दिया गया है. दिस इज द एजेंडा फॉर टुडे, राइट. तो ये एजेंडा है, ये सारे हैं स्कैम्स जो हो रहे हैं इस वक्त पे, जिसमें द वेट लॉस इंडस्ट्री मेक मनी फ्रॉम फेलियर, क्रैश डाइट दिए जा रहे हैं, कैलोरी डेफिसिट डाइट पे रखा जा रहा है जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म डैमेज हो रहा है, वेट लॉस के सप्लीमेंट धड़ल्ले से बिक रहे हैं, फ्रॉड किया जा रहा है, BMI में माप रहे हैं, BMI के चक्कर में आपको बताया जा रहा है, बिफोर एंड आफ्टर फोटोज दिखाकर मिसलीड किया जा रहा है आपको. डाइटिंग जो है वो आपका रिस्क इंक्रीज करती है. जो ईटिंग डिसऑर्डर एक बीमारी होती है, बिंज ईटिंग या ईटिंग डिसऑर्डर में आपके जेनेटिक्स ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ना कि आपका जो डाइट वगैरह होता है, राइट. आपके जीन्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जीन्स क्या वेट लॉस कर भी पाएंगे कि नहीं, क्या ऐसी डाइट आप खा पाएंगे कि नहीं. ये सब बातों पे, मुद्दों पे आज चर्चा करने वाले हैं. सो इस तरफ मेरे लेफ्ट साइड, आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड है स्कैम सारे, और फिर मैं आपको लास्ट में ऑब्वियसली आपको सॉल्यूशंस भी देने वाला हूं कि आपको फोकस किन किन चीजों पे करना है. मेरे साथ बने रहिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कोशिश करूंगा जितना जल्दी और इफेक्टिव आपको समझा पाऊं, उतना जल्दी और इफेक्टिव हम आगे बढ़ पाएंगे. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस इज इंट्रोडक्शन द आइडियल वेट लॉस. आइडियल वेट लॉस क्या होता है? आइडियल वेट लॉस जो आजकल की इंडस्ट्री बेच रही है वो बहुत ही, मतलब डाइट एंड फिटनेस इंडस्ट्री जो दे रही है वो बहुत ही लार्जली एक स्कैम चल रहा है. इसमें मेरे जैसे और आप जैसे लोग ट्रैप्ड हैं, फंस रहे हैं. और क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कहीं ना कहीं हमारा वेट आता है, जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, और हम इसी जद्दोजहद, इसी हम जो चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं. हम फिर डाइट बनाते हैं, डाइट लेते हैं, फिर से कोई प्रोग्राम एनरोल कराते हैं, फिर कुछ दिन बाद हमारा वेट घटता है, फिर कुछ दिन बाद हम फिर बढ़ा देते हैं. तो ये सारी चीजें चल रही है, ना कि हमको कोई एक लंबा सोल्यूशन दिया जा रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल वेट लॉस की तरफ हमको लेके जाए. वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल वेट लॉस क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं. इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा. तो वेट लॉस इंडस्ट्री अपना पैसा हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके फेलियर से बनाती है. वेट लॉस इंडस्ट्री 250 मिलियन से भी बड़ी इंडस्ट्री है, जो कि रिपीटेड कंज्यूमर, जो उनके कंज्यूमर्स आते रहते हैं बार बार वेट लॉस करने के लिए. फैट लॉस एंड सस्टेनेबल उसके लिए नहीं, वेट लॉस सस्टेनेबल हेल्थ के लिए नहीं, सिर्फ वजन घटाना है, मेरे को मशीन पे हल्का दिखना है, मेरे को मशीन पे 5 किलो कम दिखना है, 10 किलो कम दिखना है. ऐसे वाले लोग ट्रैप में आ रहे हैं इंडस्ट्री के. अगर कोई भी डाइट या कोई भी प्रोडक्ट आपके लंबे अंतराल तक आपको वेट लॉस करवाता तो इन इंडस्ट्री को इतना ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ता. ऐसा नहीं होता, हमारे को सिर्फ वेट लॉस पे फोकस नहीं करना, जो बातें हैं. बट ये कंपनीज क्या करती हैं, ये कंपनीज ऐसे लोगों को टारगेट करती हैं या फिर ऐसी चीजों को इंट्रोड्यूस करती हैं जो कि शॉर्ट, जैसे कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, फास्ट वेट लॉस करें, jल्दी वेट घटाएं, 1 हफ्ते में 10 किलो, 15 दिन में 10 किलो, 1 महीने में 10 किलो वेट घटाएं. राइट, तो ये सारे, जैसे एग्जांपल है यहाँ पर कि वेट वॉचर्स. ये वेट वॉचर्स कौन से होते हैं? ये कंज्यूमर्स जो कि बड़ी बड़ी मेंबरशिप देते हैं, पूरे साल की हो गई, 2 साल की, क्योंकि क्या होता है, साल और 2 साल पे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है. बट
आपको क्या करना है इन चीजों में मैं सारी बातें बताऊंगा। आपको विदाउट एनी परमानेंट रिजल्ट आपको इन ट्रैप्स में नहीं फंसना है। ये बिजनेस मॉड्यूल्स हैं, मैं उन कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपको ईयरली पैकेज या फिर बड़े बड़े मेंबरशिप पैकेज देते हैं, बट आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देते। आप उस ट्रैप में फंस जाते हो, उस ट्रैप में, उस मेंबरशिप में फंस जाते हो। तो आपको समझदार बनना है इन चीजों में। क्रैश डाइट्स, कैलोरी डेफिसिट, ये सब हमारे मेटाबॉलिज्म को डैमेज कर रहा है। अब मेटाबॉलिज्म आपका वो हथियार है जो आपको लंबे अंतराल तक वेट लॉस, वेट गेन या वेट मैनेजमेंट करवाता है। जितने भी वेट लॉस प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें ज्यादातर फोकस किया जाता है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन पे या कैलोरी आपकी कट डाउन पर, और इससे क्या होता है आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा गिरता है लॉन्ग रन के लिए, लंबे अंतराल के। तो क्या है, व्हेन यू ईट लिटिल, जब आप थोड़ा थोड़ा खाते हैं, आपकी बॉडी, मतलब आपका मैकेनिज्म है बॉडी का, वो सोचती है कि आप भूखे हैं, और भूखे रहने से हमारा मेटाबॉलिक रेट जो होता है, जो एनर्जी कंज्यूम करने का होता है, वो घटता रहता है। इसके अवज में इसका रिजल्ट क्या होता है, जब आप नॉर्मल ईटिंग पे आते हैं, नॉर्मल खाने पीने पे आते हैं, तो आपका वेट उससे दुगना बढ़ता है। आपने भी देखा होगा, बहुत लोगों ने यहाँ पे महसूस किया होगा या एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि जब हम किसी भी वेट लॉस प्रोग्राम में होते हैं तब हमारा वेट घट रहा होता है, ये सब मानते हैं, बट जैसे ही हम बंद करें या नॉर्मल ईटिंग पे आए, फिर से हमारा वेट बढ़ जाता है या बाउंस बैक कर देता है। उसको बोलते हैं योयो डाइटिंग या योयो इफेक्ट, कि आप लूज करते हैं फिर गेन करते हैं वेट, फिर लूज करते हैं फिर गेन करते हैं, और ये चलता रहता है नॉर्मली। बट साइंटिफिक एविडेंस ऐसे पाए गए हैं और रिसर्च किया गया है, स्टडीज की गई है। एक अमेरिका में एक टेलीविजन शो हुआ था जिसको बोलते हैं, उस टेलीविजन शो में जो जीतता है, मतलब बिगेस्ट लूजर विल विन द कैश प्राइज, तो जो सबसे ज्यादा वेट लॉस करेगा उसको सबसे बड़ा कैश प्राइज मिलेगा। लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, करीब करीब 3 महीने या 6 महीने का वो प्रोग्राम चलता है। उसमें पार्टिसिपेट किया, ये देखा कि जब वो प्रोग्राम से निकल कर गए अपनी नॉर्मल जिंदगी में, तो उन्होंने प्रोग्राम में तो वेट लॉस किया था, पर वो जैसी नॉर्मल जिंदगी में गए उनका दुगना वेट गेन हो गया दोबारा से। तो अब इस जद्दोजहद में इंसान क्या करेगा, इंसान ऐसी कंपनीज के ट्रैप में फंसता है, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। वेट लॉस सप्लीमेंट्स फ्रॉड है, जी हाँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज, वेट लॉस सप्लीमेंट इसलिए फ्रॉड है क्योंकि आपको राइट नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी चीज खाने, कोई भी चीज इंटेक करने से पहले यू हैव टू हैव दैट राइट नॉलेज। कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी है, गोली नहीं बनी है वेट लॉस के लिए, कोई भी ऐसी डिटॉक्स टी नहीं बनी है, कोई भी ऐसा फैट बर्नर नहीं बना है। ये आपकी बॉडी का सेल्फ मैकेनिज्म है जो आपको वेट लॉस, वेट गेन या वेट मैनेजमेंट करवाता है। ऐसे स्कैम्स में मत फंसना कि ये वाला खा लो इससे फैट लॉस हो जाता है, ये तो रात सोते सोते भी आप पतले हो सकते हो, कोई वर्कआउट करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इसको खा लो, इससे ही सारी जिंदगी खाना पड़ेगा तो ही आप पतले रह पाओगे। ये सारे स्कैम्स में आप ना फंसे। तो करना क्या है, तो ये चीजें काम क्यों नहीं करती हैं, ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये काम क्यों नहीं करते हैं। आपको पता है आपकी बॉडी का एक रेट ऑफ वेट लॉस होता है, मतलब मेरी बॉडी एक हफ्ते में शायद 3 किलो कम कर सकती है, शायद, अगर मेरा आइडियल वेट और मेरे नॉर्मल वेट में वो डिफरेंस होगा, सामने वाले पर्सन का नहीं कर सकता, राइट। तो ये सब क्या होता है, हमको एक साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग पे खेला जाता है, जिनकी वजह से जो बहुत ज्यादा फैट बर्नर्स होते हैं या बहुत ज्यादा ये कंज्यूम करते हैं सप्लीमेंट्स, उनको वो आदी बनते जाते हैं उस चीज की। उनके दिमागी तौर पे ये कंपनीज खेलती हैं और वो उनके दिमाग से खेलकर उनको आदी बना देती हैं इस चीज का, ताकि वो इस चीज को खाते रहे और इस चीज पे डिपेंड रहे। आपको नहीं पता बाद में जाकर आपकी बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी क्यों आती है। अब आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, बट आप फिर भी खर्चा किए जा रहे हो, तो इससे क्या होगा, आप दोबारा उन चीजों पे आदी हो जाओगे, निर्भर हो जाओगे। बहुत सारी इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी आई हैं, बहुत सारे फॉरेन में भी, और बहुत सारी जगहों पे FDA या ICMR, ये सब एजेंसीज काम करती रहती हैं हमारी। तो वेट लॉस जो सप्लीमेंट्स होते हैं ऑलमोस्ट बहुत जगह पे छापा पड़ता रहता है, ये जो सब्सटेंस यूज करते हैं वो बहुत हार्मफुल होता है ह्यूमन के लिए। तो इन सब चीजों से बचे और आपको रियल एफर्ट्स लगाने हैं फैट लॉस करने के लिए, शॉर्टकट में नहीं जाना। BMI जो है वो पहले का आउटडेटेड हो चुका है और ये फाउल्ड है ये मेजरमेंट। BMI मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों फाउल्ड है मैं वो भी बताऊंगा आपको। BMI बॉडी मास इंडेक्स होता है जो इस आपको कैटेगरीज में डालता है, जो अंडरवेट होते हैं अंडरवेट की कैटेगरी में, जो नॉर्मल होते हैं नॉर्मल वेट की कैटेगरी में, राइट। 18.5 से नीचे वाले वो अंडरवेट की कैटेगरी में आते हैं, 18.5 से लेकर 22 या 23 तक आप मान लीजिए वो नॉर्मल वेट कैटेगरी में आते हैं, 23 के बाद 24 वाले या वो ओबेस में आते हैं, फिर 24 to 27, फिर 27 to 30 ओवरवेट में आते हैं, फिर ओबेसिटी के भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होते हैं BMI में। तो BMI एक्चुअली क्या करता है, ये आपके फैट और आपके मसल में डिफरेंशिएट नहीं करता, ये पूरे के पूरे बॉडी का वेट लेता है और उसके बिहाफ पे आपको BMI बॉडी मास इंडेक्स देता है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स का आप देखेंगे, स्पोर्ट्समैन का आप देखेंगे जिनका मसल ज्यादा है, फैट कम है, वो ओबेस की कैटेगरी में आते हैं, ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं, बट वो फिट होते हैं। तो हमेशा BMI पे रिलाई नहीं करना आपको। तो आपको अगर क्योंकि जिसने BMI बनाया था ना, एडोल्फ क्विटलेट ने BMI बनाया था, वो डॉक्टर नहीं थे, वो मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए बनाया था। और पर ये वाइडली यूज होता है, बहुत सारी कंपनीज जो थोड़ा फिटनेस से वो करती हैं और हायर करती हैं अपने एम्प्लॉयज को, वो BMI चेक करती है, बट BMI आपके लिए इन जनरल पब्लिक के लिए वेट लॉस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
राइट। बिफोर एंड आफ्टर, इसका भी जरा स्कैम चल रहा है। बिफोर एंड आफ्टर फोटोज का जरा स्कैम, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। फेक एंड मिसलीडिंग होते हैं। किसी का बीएमआई, किसी का किधर, किसी का कुछ करके वो रियल पर्सन देख लोगे आप तो वैसा होता ही नहीं है जैसा उसका बिफोर एंड आफ्टर होता है। बहुत ज्यादा इसमें वेट लॉस एड्स वगैरह करते हैं इसको ड्रामेटिक बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, लाइटनिंग, पॉस्चर, ट्रिक, ये सब यूज होती हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बीटीएस दिखाते हैं, बिहाइंड द सीन आपको दिखाते हैं बीटीएस। उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं कि किस तरह वो अपनी बॉडी को टॉर्चर कर रहे होते हैं जस्ट टू बी ऑन कैमरा, जस्ट टू बी ऑन इन अ वीडियो, राइट। तो बिफोर एंड आफ्टर का यही चीज चल रहा है। बट आपको ध्यान देना है, आप इस बिफोर एंड आफ्टर के केस में या इस बिफोर एंड आफ्टर के सिनेरियो में फंसेंगे नहीं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे लगे हुए हैं, सिर्फ आप मतलब रियलिटी नहीं दिखाएंगे वो आपको, वो सिर्फ आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा दिखा के ही इन्फ्लुएंस करेंगे। आपको ये समझना है आपकी बॉडी टाइप अलग है, आपका रहन सहन अलग है, आप अलग इलाके में रहते हैं, आप अलग तरीके का खाना खाते हैं, अलग तरीके का आपका व्यवहार है, अलग तरीके का आपका एनवायरमेंट है, तो चीजें भी अलग होती हैं। तो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको वेट के पीछे नहीं भागना और आपको सस्टेनेबल फैट लॉस के पीछे भागना है, राइट। डाइटिंग क्या करती है? डाइटिंग का एक बड़ा मतलब बहुत लोगों में इसका डर भी है। कई बार हमने बात करी है कंज्यूमर से, तो हम पूछते हैं, उनको बोलते हैं सर मैं डाइट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि डाइट में ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इस तरह का उनका डर बना रहता है। यस, डाइटिंग आपके अंदर रिस्क पैदा कर देती है बिंज ईटिंग का, मतलब बे टाइम भूख लगना। अभी तो खाया था मैंने लंच, बट अभी 1 घंटे आधे घंटे बाद फिर से भूख लग गई। इस वजह से हमारे बहुत सारे ईटिंग डिसऑर्डर, जिसको बीईडी, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर भी बोलते हैं, रिस्क ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर हमारे अंदर आ जाता है। इसकी वजह से हमारा मेंटल हेल्थ तक डैमेज हो सकता है। जो हाई रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स होती हैं उनमें रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा होती है, न्यूट्रिशन कम होता है, और अगर न्यूट्रिशन की कमी आपके अंदर आई तो बहुत सारी बीमारियां, क्रॉनिक डिजीज भी आपके अंदर आ सकती हैं। और जब आप डाइटिंग कर रहे होते हो ना, आप हमेशा गिल्ट फील करोगे, गिल्टी फील करते हो, कुछ भी ऐसा खा लिया थोड़ा सा तो यू फील गिल्टी, अरे यार ये मैंने खा लिया, राइट। फिर दोबारा से आप डाइटिंग करने के लिए सोचते हो यार मंडे से शुरू करते हैं डाइट, तो आपका दिमाग क्या है, डाइटिंग, वेट लॉस, डाइटिंग, वेट, आप फुल एंजॉय कर ही नहीं पाते हो लाइफ को। अगर आपने कुछ खा भी लिया तो आपको सही तरीका मैनेज करने का आना चाहिए, ना कि बेचारा बनना, राइट। तो राइट साइकिल फिर से शुरू हो जाती है, रिपीट, और फिर ऐसे ही होता है। आप डाइटिंग करते हैं 4 दिन 5 दिन, फिर आप ऐसी बिंज ईटिंग कर लेते हैं या थ्रू आउट द डे बिंज ईटिंग करते रहते हैं। ये सारी चीजें आपके अंदर स्ट्रेस, एंग्जाइटी और सेल्फ हेट तक आप अपने आप से ही गिनना करने लग जाते हैं, अपने आप को ही दोष देने लग जाते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। जेनेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने शुरुआत में ही बोला था, वेट लॉस में, आपका फैट लॉस में या एथलेटिक परफॉर्मेंस में आपके जीन्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं कि आपका बॉडी का साइज कैसा है, आपका बॉडी का कॉम्पोजिशन कैसा है, आपके फादर, आपके फोरफादर, योर ग्रैंडफादर, उनका कैसा था बॉडी कॉम्पोजिशन, क्या वो फिट थे, ओबेस थे, किस तरह वो कैरी करते थे अपनी बॉडी को, वो बहुत डिपेंड करता है आपके वेट लॉस में। हम ये सब बातें नॉर्मल इन जनरल टॉपिक से नहीं करते और हम एक स्कैम में फंसते रहते हैं कि आप वेट लॉस करा लो, हाँ जी वेट लॉस हो जाएगा, 1 हफ्ते में इतना हो जाएगा, एक महीने में इतना हो जाएगा जी, मेरी कल को भांजी की शादी है, 2 महीने बाद मेरे भतीजे की शादी है, 2 महीना मुझे वेट लॉस करना है, मुझे इतने की कमर चाहिए। तो ये सारे स्कैम चल रहे हैं और लोग बोलते हैं हाँ जी हो जाएगा। तो ये सब में आपको नहीं फंसना है। एक बॉडी का ना एक सेट पॉइंट होता है। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, जो लोग मुझे सुनेंगे या जो सुन रहे हैं, आप सोचिएगा इसके बारे में कि आप ये याद करिए कि आपका जो आज बॉडी वेट है, जितना भी हो सकता है, वो 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, वो बॉडी वेट कितने साल से मेंटेन है, या फिर आज हो सकता है कि आपका बॉडी वेट ज्यादा हो, बट आप याद करो कि कॉन्स्टेंटली आप किस वेट पे थे। ज्यादातर आपकी जो अडल्टहुड है वो किस वेट पे गुजरी है, वो 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 65 हो सकता है, कुछ भी। तो आपकी बॉडी का एक सेट पॉइंट है, आपकी बॉडी उस सेट पॉइंट पे टिकी हुई है। अब आपको क्या करना है, आप उस सेट पॉइंट से वेट, हो सकता है आप बहुत ज्यादा पुश करेंगे अपने आप को तो घट सकता है, बट उस सेट पॉइंट से नीचे ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, वो फिर से वहीं आएगा। तो आप इसको ये मान लो कि वेट हिलेगा नहीं, तो हम किस पे काम करें, तो हम अपनी बॉडी पे काम करेंगे, उसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। जीन्स में क्या होता है, हमारी जीन्स में फैट स्टोरेज होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना, ये मतलब इसको हम बहुत मजाक में लेते हैं कि यार मेरे को तो हवा भी लग जाती है, मैं तो पानी भी पीऊं तो वो भी मुझे ऐसे लगता है कि मेरा तो फैट बढ़ जाता है। 4 दिन सही से क्या खा लो नजर आने लग जाता है कि मुंह पे, फेस पर, कमर पर। तो वो आपकी जीन्स में है, वो जेनेटिक्स में है, ऐसा नहीं है वो आज एक दिन से हो गया, नहीं। तो अगर आपको पतला होना है, व्यायाम से पतला होना है, वेट लॉस हल्का होना हल्का नहीं, पतला होना है, कमर 30 की, कमर 28 की, कमर 32 की, ये बहुत जरूरी है। तो डाइटिंग, एक्सरसाइज, ये सब तो जरूरी है, बट एक लाइफस्टाइल में चेंज भी बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना, आपके जीन्स, आप देखो आपकी मम्मी ओबेस है, मम्मी की मम्मी क्या मोटी थी, ये बहुत जरूरी है। तो आपके जीन्स कैसे हैं, फादर कैसे हैं, फादर के जीन्स कैसे हैं, वो ओबेस थे, ज्यादा चलते फिरते नहीं थे, बैठने का ज्यादा काम था। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं बीएससी के पास, सर मैं सिर्फ वर्कआउट करूंगी उससे मेरा वेट लॉस कितना हो जाएगा, मैं सिर्फ वर्कआउट करना चाहती हूँ उससे मेरा वेट लॉस कितना हो जाएगा, क्या मैं वर्कआउट करने से मैं पतली हो जाऊंगी कि नहीं हो जाऊंगी। तो मैं आपको बता दूं, अकेली एक्सरसाइज, अकेला वर्कआउट नहीं आपको पतला कर सकता,
बहुत सारे वर्कआउट वेट लॉस प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो क्लेम करते हैं कि एक्सरसाइज से ही आपका वेट लॉस हो जाएगा। बिल्कुल नहीं है। रिसर्च ये मानती है कि आपके मतलब डाइट और जीन और आपका सही रहन सहन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रादर देन सिर्फ वर्कआउट। वॉक कर लो, हम तो वॉक कर लेंगे जी, हम तो पतले हो जाते हैं वॉकिंग करने से, हम तो उछल कूद कर लेंगे, हम तो पतले हो जाते हैं वॉकिंग करने से, ऐसे नहीं। तो योर बॉडी कंपनसेट किस चीज का? एक्सरसाइज आपकी बॉडी में भूख लगाती है, और उस भूख पे अगर आपने सही खाया तो आप पतले होते हैं, और अगर आपने सही नहीं खाया, क्योंकि जब हम भूखे रहते हैं या ज्यादा देर तक भूखे रहते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, क्योंकि हमारी बॉडी कंजर्व करती है एनर्जी एक्सपेंड करने के लिए, बचाती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर खुद के अंदर इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वो अंदर की ही एनर्जी को यूज कर रही होती है। तो आपको वेट लॉस नहीं, आपको स्ट्रेंथ, ताकत पैदा करनी है, और एक्सरसाइज आपके अंदर ताकत लाती है, मोबिलिटी लाती है, एंडोरेंस लाती है, आपको गारंटी नहीं करती कि आप पतले हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो भी फैट लॉस प्रोग्राम आपको बोल रहा है कि वर्कआउट से वेट लॉस हो जाएगा, वर्कआउट करते रहो, वो आपको धोखे में रख रहा है। आपको जागरूक नागरिक बनना है, और आपको वर्कआउट, डाइट प्लान, योर लाइफस्टाइल, सारी चीजें बैलेंस लेकर चलना है और उस पर काम करना है। अब ऑब्सेशन क्या है? द ऑब्सेशन विद वेट आपको डिस्ट्रैक्ट करता है रियल हेल्थ से। आप ये देखिए, बहुत बार देखा गया है, बहुत लोगों ने भी बोला है, मेरे को भी पता चला इस चीज पर, कि वेट लॉस करने से हमारे हेयर फॉल होते हैं, वेट लॉस करने से हमारी स्किन डल होती है, वेट लॉस करने से अंडर आई में, वो अंडर आई जैसे हो जाता है एकदम गड्ढे टाइप पड़ जाते हैं, कैसी अजीब सी मरी मरी सी दिखने लग गई है, तू क्या कर रही है, काय का वेट लॉस कर रही है। तो प्लीज आपको फोकस करना है सस्टेनेबल फैट लॉस पर। अगर आपने सिर्फ वेट लॉस पे फोकस किया तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो आपका शुगर लेवल में भी हाई और ज्यादा हो जाएगा, तो ध्यान देने की जरूरत है। कोलेस्ट्रॉल और प्रेशर, ब्लड प्रेशर वाले स्टूडेंट आप पेशेंट है तो आपके हार्ट पे, आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। आपको, क्या मेरा डायबिटीज ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे वेट लॉस करने से, फैट लॉस करने से, इन बातों पे। क्या आप मेंटली हैप्पी हैं? राइट, वर्कआउट करने के बाद आपको अच्छा एनर्जेटिक फील होता है, खाना खाने के बाद आपको अच्छा एनर्जेटिक फील होता है, आपकी जो वर्कआउट करा रहे हो आप, जो नया नया वर्कआउट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वर्कआउट करने के बाद यू फील गुड, योर मूड फील गुड, एनर्जेटिक फील करते हैं। सो ये चीजें बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे पीपल, मतलब बहुत लोगों को ओवरवेट कैटेगरी में, जैसे मैं अपनी ही एग्जांपल ले लूं तो मैं ओबेस या ओवरवेट कैटेगरी में आता हूं, बट क्या मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, ताकत है? क्या मैं 500 जंपिंग जैक कर सकता हूं? क्या मैं 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स लगा सकता हूं, 100 सिटअप्स लगा सकता हूं? क्या मैं इतना कर सकता हूँ? तो आई एम हेल्दी, रादर देन लुकिंग कि मेरे को यार वो बीच वाली बॉडी चाहिए, स्लिम फिट बॉडी चाहिए, एकदम एप कट वट नहीं, और मैं बीमार पड़ा हुआ एकदम है ही नहीं, जान ही नहीं है उसमें। तो इस तरीके का शरीर नहीं बनाना है, आपको शरीर ऐसा बनाना है जो शरीर में जान हो। जब आप बीमार पड़ो तो उस बीमारी से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में होनी चाहिए। तो यू हैव टू बी फिट, और वो तभी आएगी जब आप होलिस्टिक 360 डिग्री अपनी हेल्थ पे काम करेंगे। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन डाइटिंग, रादर देन वर्कआउट करना। तो आपको फोकस करना है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चेंज। आपको लाइफ में ये खाना, हेल्दी खाना खाना कोई आपका ये नहीं है कि आपने 3 महीने का कोर्स करना है कि भाई 3 महीने में हेल्दी खाऊंगी उसके बाद नहीं खाऊंगी, नहीं, आपको पूरी लाइफ के लिए खाना है। तो टेम्पररी वेट लॉस सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप 3 महीने का कोर्स, कितने महीने का कोर्स होगा सर, कितने महीने में मेरे को वेट लॉस हो जाएगा? भाई सालों साल लगते हैं। ये आपकी फिटनेस जर्नी है, ये आपकी फैट लॉस जर्नी है। तो आपको बैलेंस ईटिंग लानी पड़ेगी। आपको अभी आज मैं पूछ लूं, अगर आपसे, आप इस समय आफ्टरनून हो रहा है और मैं आपसे पूछ लूं आपने ब्रेकफास्ट में क्या किया, और ब्रेकफास्ट में जो किया आपने, क्या वो हेल्दी था? उसको खाने के बाद आपको नींद आ रही थी, लग रहा था कि थोड़ा सो ले, थोड़ा लेट ले। अगर आपके खाने के बाद आपको नींद आती है तो उस खाने में न्यूट्रिशन की कमी है, वो सिर्फ और सिर्फ कैलोरी डेंस है, न्यूट्रिएंट डेंस नहीं। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपका शरीर लेथार्जिक हो रहा है तो ट्राई टू हैव रेगुलर मूवमेंट। आप वॉक कर सकते हैं, आप योगा आसनास कर सकते हैं, आप नॉर्मल वॉकिंग के लिए चले जाइए, आप घर से बाहर निकलिए, टहलिए थोड़ा सा। और मेंटल हेल्थ, अपने स्ट्रेस को, अपनी स्लीप को और नींद को बहुत ज्यादा दरकिनार करते हैं हम लोग। और ये आजकल का ट्रेंड चल गया है, लोग सोचते हैं कि मैं रात को जाग लूंगी और दिन में नींद पूरी कर लूंगी। आपको मैं बता दूं, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, इस जीवन में तो नहीं हो पाएगा। आपकी जो रात की नींद है वो कभी भी कंपनसेट नहीं हो सकती आपके डे की नींद, कभी नहीं। रात की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रात की नींद सही से नहीं ली तो आप कभी वेट लॉस, पतले हो ही नहीं सकते। आपको ये मानना पड़ेगा कि पतला होना हर एक के लिए नहीं है। और अगर आप पतले नहीं है, क्योंकि क्या है ना, जब आप सोच रहे हो ना कि मेरे को पतला होना है, तो आप अपनी बॉडी को ही कोस रहे हो कि मेरी बॉडी ऐसी क्यों है। आपको अपनी बॉडी का एक बेहतर वर्जन बनाना है। क्या मेरी 5 साल पहले मैं 30 की कमर हुआ करती थी, चलो 30 की कमर लाने की कोशिश करते हैं। पतला नहीं होना, इसकी तरह दिखना, उसकी तरह नहीं। आपको, क्योंकि हर एक साइज जो होता है वो हेल्दी होता है और आपको मानना पड़ेगा, बट आपको अपने बॉडी पोस्चर पे, अपने बॉडी कॉम्पोजिशन पे काम करना है, किसी की तरह नहीं। ये ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। कंक्लूजन क्या है? ये जो स्कैम चल रहा है वेट लॉस इंडस्ट्री का, ये फॉल्स प्रोमिसेस पे चल रहा है। आपको झूठे वादे किए जाते हैं कि हाँ जी 1 हफ्ते में इतना हो जाएगा, 15 दिन में इतना हो जाएगा, 1 महीने में इतना हो जाएगा। सही बात, सही आईना कोई नहीं दिखा रहा है। तो हम उसी चीज पे बात कर रहे हैं। और VOST
बहुत ज्यादा फोकस करता है फैट लॉस पे, VOSP बहुत ज्यादा फोकस करता है आपके कमर के साइज घटाने पे, VOSP बहुत ज्यादा फोकस करता है आपके ड्रेस साइज को कम करने पे। तो 95% ऑफ डाइट फेल्स इन लॉन्ग टर्म। आप लंबे अंतराल के लिए एक डाइट को फॉलो ही नहीं कर सकते कि ये डाइट है इसको फॉलो करो, नहीं, ऐसा कोई बना ही नहीं है। क्योंकि ऐसी डाइट अगर आप फॉलो करोगे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होगा, जिसकी वजह से आपको वेट लॉस करने में बहुत दिक्कत आएगी। एक अंतराल के लिए आप कर भी लोगे, एक ड्यूरेशन के लिए 3 महीने के लिए 8 किलो 10 किलो, फिर से वो वापस आ जाएगा। तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो वेट लॉस क्लेम कर रहे हैं वो सब स्कैम है। आपको अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, ना कि वेट को। यू हैव टू बी हेल्दी। तो अनरियलिस्टिक गोल्स को, अनरियलिस्टिक बॉडी साइज को ना चेज करते हुए आपको अपनी स्ट्रेंथ, ताकत बढ़ानी है। आप एक पुशअप नहीं लगा पाते, मैं महिलाओं से ही पूछता हूँ, आप नी पुशअप्स कितने नी पुशअप्स कर लेते हो? क्योंकि हम रोज एवरी सिंगल डे हम वर्कआउट कर रहे हैं। आप अपने आप से सवाल पूछिए, आप कितने जंपिंग जैक कर लेते हैं? आप अपने आप से सवाल पूछिए, आप कितने स्क्वाट कर लेते हैं? ये सारे सवाल आपको पूछने अपने आप से। तो अगर आप एक अमाउंट ऑफ रेपिटेशन कर पाते हैं, देन यू आर हेल्दी, यू आर डूइंग गुड। आप अच्छे से कमर मोड़ पाते हैं। कमर जब आप मोड़ते हैं अपने पैर सीधे रखकर, आप अपनी हथेलियों को जमीन पे लगा पाते हैं, घुटने बेंड कर पाते हैं, हाथ को ऊपर उठा पाते हैं, हाथ को घुमा पाते हैं, यू आर हेल्दी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब करना क्या है भाई, ये सब बताने के बाद आप सोल्यूशन भी तो दीजिए। देन व्हाट टू डू? यस, अब मैं आपको बताने वाला हूं। और आखिर के 2 से 3 चीजें तो ऐसी हैं जो आपको एकदम रामबाण, एकदम गांठ बांध लेनी चाहिए अपने जीवन में। तो ध्यान दीजिएगा, फोकस ऑन बॉडी कॉम्पोजिशन, नॉट जस्ट वेट। आपको अपने बॉडी कॉम्पोजिशन पे फोकस करना है। आपको ये पता होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उम्र में, तो वैसे वैसे हमारी हड्डियां, हमारी मसल कमजोर होती जाती है। तो हमको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी मसल को बिल्ड करने में, ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो, हमको हमारा एक्स्ट्रा जो बेली फैट है उसको घटाने में काम करना है। हमको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करनी है, एंड्योरेंस इंप्रूव करनी है। मैं आज 25 जंपिंग जैक कर पाती थी, कल को मेरे को 50 करनी है, फिर 75 75 करनी है, 100 करनी है। तो मेरा स्टैमिना, मेरा एंड्योरेंस पावर बढ़नी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए। तो अब इसका अल्टरनेट अप्रोच क्या है? मैं फिर से संडे को हमारा मैसेज आता है आप सभी को कि बॉडी मेजरमेंट ले लीजिए। बहुत लोग लेते हैं, बहुत लोग नहीं करते। अगर आप नहीं करोगे तो आप अपना फिटनेस ट्रैक नहीं कर पाओगे। बॉडी मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपकी पतली कमर हो रही है, आर्म्स का फैट लॉस हो रहा है, चेस्ट एरिया से फैट जा रहा है, थाइस का फैट जा रहा है, टोटल बॉडी फैट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये बॉडी मेजरमेंट करना वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। पहले मैं 2 घंटे में थक जाती थी, मैं 4-4, 8-8, 10-10 घंटे काम करती हूँ, फिर भी नहीं थकती हूँ। तो रादर देन वेट मशीन पे चढ़ के अपना सर पटकने से अच्छा है कि आपको अपने बॉडी मेजरमेंट लो, अपनी कमर का ख्याल रखो, कमर पतली हो रही है कि नहीं हो रही है, ड्रेस साइज ड्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? आपको ईट फॉर न्यूट्रिशन, नॉट फॉर कैलोरी काउंट। इसमें कितना है, अब मैंने ये ब्लैक कॉफी पी रहा हूँ, इसमें कितनी कैलोरीज होगी, क्या ज्यादा कैलोरीज हो जाएगी तो मेरा क्या होगा, अच्छा बनाना में कितनी होती है, अच्छा रोटी में कितनी, अच्छा इतना गिनते रहोगे, नहीं हो सकता। तो यू हैव टू ईट न्यूट्रिशियस, यू हैव टू ईट न्यूट्रिशन, नॉट कैलोरी काउंट। आप कोई वो चित्रगुप्त नहीं हो कि हर किसी का वो रखते रहोगे, सीए नहीं हो, अकाउंटेंट नहीं हो कि इतना 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 हिसाब किताब रखना है, नहीं भाई। बट क्रैश डाइट यही कर रही है, आपकी बॉडी की क्रेविंग्स बढ़ा रही है, आपकी बॉडी की बिंज ईटिंग। आपको ऐसे स्कैम में नहीं फंसना है। तो आपको हेल्दी, प्रायोरिटाइज प्रोटीन आपकी डाइट में, हर एक मील में, लार्ज मील, योर ब्रेकफास्ट, योर लंच एंड योर डिनर, क्या 25 से 30 ग्राम प्रोटीन है उसमें, जो कि आपके मसल्स को अच्छा रखेगा और आपको फुल फील कराएगा, बार बार भूख नहीं लगवाएगा। हर 1 घंटे 2 घंटे में भूख लग जा रही है तो अपना प्रोटीन चेक कीजिए। क्या आप हेल्दी फैट्स खा रहे हैं जो कि आपके ब्रेन का, आपके हॉर्मोन्स का, आपके बोन्स का ख्याल रखे, आपकी गट हेल्थ का? क्या फाइबर खा रहे हैं, फाइबर रिच फूड खा रहे हैं जो कि आपके डाइजेशन, आपके गट हेल्थ और आपके फुली सेटिस्फाई कराए? अगर आप थोड़ा मोड़ा चीटिंग भी करते हैं तो एक रूल होता है 80-20 का। 80-20 का रूल ये है कि 80% आपको होल न्यूट्रिशियस खाना खाना है और 20% आप फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। 20% मीन्स 20%, वो उल्टा नहीं होगा। मतलब 80% आप हेल्दी खाओगे और अगर आपने 20% ऊपर नीचे किया तो चलता है, बिकॉज आपको फोकस करना है पोर्शन कंट्रोल पे, कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं, पोर्शन कंट्रोल। जैसे कि लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आपको पोर्शन कंट्रोल कैसे करना है। आप 4 रोटी खाते थे कल, आपने 2 रोटी कर दी, 1 कटोरी सब्जी, 4 रोटी। अब आप 2 रोटी कर दो, 2 कटोरी सब्जी कर दो, थोड़ी सी दही एक बाउल में कर दो, हाफ प्लेट सैलेड कर दीजिए जिसमें आपका कुकुम्बर, टोमेटो, आपका बीट रूट, सलजम बहुत अच्छी चल रही है, रेडिश बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम पे। तो ट्राई टू हैव कलरफुल एंड ट्राई टू हैव, मतलब आपको खाने को एंजॉय करना है, ऐसे नहीं क्या नहीं, यू हैव टू एंजॉय योर फूड। क्योंकि आप जब बोल रहे हो ना अपने खाने को खाते हुए क्या बोरिंग खाना वही रोज, तो आप अपने माइंड को ट्रांसफर कर रहे हो कि ये खाना आपकी बॉडी में कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। जब आप खाने बैठते हो आपकी वाइब्स, आपकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस टाइम पे, और एकदम प्योर होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए एनर्जी। तो खाने बैठो तो एनर्जी के साथ बैठो कि अब यार ये जो खाना मेरे बॉडी में जाने वाला है ये मेरे को एनर्जी प्रोवाइड करने वाला है, मेरे को पूरे दिन काम कराने वाला है, मेरी जिंदगी में अच्छा करने वाला है। तो तब आपका वो इम्प्रूव हो पाएगा। आपको हर दिन
चलना है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अडॉप्ट करना है ओवर कार्डियो। दौड़ने भागने से अच्छी बात है, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हमारे जितने भी वेट लॉस प्रोग्राम्स होते हैं या वर्कआउट डिजाइन होते हैं, हम ज्यादातर आपकी बॉडी के स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, जिसमें वेट ट्रेनिंग हो गया, बॉडी वेट ट्रेनिंग हो गया, ये सारी चीजें, रेजिस्टेंस बैंड ट्रेनिंग हो गया, ये सब चीजें हम इंक्लूड कराते हैं, जहां पे आप अपनी बॉडी को अपने लिमिट से ज्यादा पुश करने की कोशिश करते हैं। डेली मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। 1 घंटा वर्कआउट करके अगर आप बोल रहे हो कि दैट्स इनफ, अब मैं पूरे दिन बैठी रहूंगी एक ही जगह पे, नहीं हो सकता। यू हैव टू मूव। जब तक आप सो नहीं रहे हैं रात को, तब तक आपने चलने फिरने काम करते रहना है। आपके बॉडी पोस्चर का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। फन एक्टिविटीज भी जरूर करनी है। जब आप बच्चों की पार्टी में या किसी शादी में जाते हो, और थोड़ा बहुत डांस जरूर किया करें, थोड़ा बहुत इंजॉय जरूर किया करें, फन गेम्स जरूर खेला करें। सैटरडे संडे पॉसिबल नहीं होता तो 15 दिन 1 महीने में कुछ ऐसी एक्टिविटी जरूर करें जिसमें आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे हम 7:30 वाले प्रीमियम बैच में करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट के लिए लास्ट में सॉन्ग्स लगाते हैं और मस्ती से झूमते हैं, नाचते हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको 3 से 4 बार हफ्ते में करनी है, और उसके साथ साथ कार्डियो करेंगे तो डबल रिजल्ट, दुगना रिजल्ट आपको मिलेगा। आप एक अपना मूल मंत्र बना लो कि डेली आपको 5000 कदम, 6000 कदम, 10,000 कदम चलना ही चलना। ये पावरफुल हैबिट बना लो। आजकल तो बहुत जिंदगी आसान कर दी है स्मार्ट वॉचेज में, आपको वो काउंट करके देती है, इतने स्टेप हो गए, उतने स्टेप हो गए, उतने स्टेप हो गए। डेली का टारगेट सेट कर लो, 10,000 कदम चलूंगी। चैलेंज ले लो अपना कि इस साल मेरे को 10,000 डेली चलना है, डेली वॉक करना है। आपको अपने मेटाबॉलिज्म को फिक्स करना है और हार्मोनल इम्बैलेंस को भी फिक्स करना है। तो वो डाइटिंग से नहीं होगा। यू हैव टू थिंक अबाउट कि आपका अगर वेट गिरेगा ना, तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होगा ही होगा। वेट, वजन गिरेगा, क्योंकि वजन, मैं इस पे भी टॉक लाने वाला हूँ। वेट लॉस आपको बीमार करता है, हेल्दी नहीं बनाता। तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, हार्मोनल इंबैलेंस हो जाएगा, हाइपरटेंशन, थायराइड, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें आने लग जाएंगी अगर आपका वजन गिरेगा। तो आपको अपना मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना है। और आपको मैं बता दूं, मैंने ये एक्सपीरियंस किया पिछले संडे। मैंने थोड़ा सा ना अपनी नींद को 2 घंटे, मतलब किसी काम को मैंने प्रायोरिटाइज किया, 2 घंटे। मेरे को इस हफ्ते अभी तक मेरा स्लीप डिप्राइव चल रहा है। मैं तो उन लोगों को, मतलब क्या बोलूं मैं उनको, जो महीने महीने अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके जीवन जी रहे होते हैं। मतलब सच में मैं बता रहा हूँ, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है इंसान की, काम में मन नहीं लगता, फोकस नहीं होता। आप उस जगह पे होते हो पर आप उस जगह पे होते नहीं हो, ऐसे वाला आपके अंदर बग आ जाता है, वो क्लाउड्स आ जाते हैं ऐसे। तो एक दिन से, मतलब 2 घंटे सिर्फ, इतना फर्क पड़ सकता है मेरी बॉडी में। तो लोग जो दिनों दिन, कितने दिन मतलब विदाउट नाइट स्लीप 12-12, 2-2, 3-3 बजे सो रहे हैं आराम से, और फिर काम को कैरी फॉरवर्ड करें। आप सोचिए, आप अपनी आधी क्षमता, क्या आधी से आधी क्षमता पे खेल रहे हैं। सोचिए, आप अगर नींद अच्छी कर लेंगे, वो 4 घंटे अगर आप नींद को दे देंगे ज्यादा, जो आप कम दे रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हो सकती है, आपका वेट लॉस कितना अच्छा हो सकता है, फैट लॉस कितना अच्छा हो सकता है, आप फिट कितने अच्छे हो सकते हैं। तो आपको 7 से 9 घंटे की स्लीप लेनी है, वो आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करेगा। 7 से 9 घंटे नाइट स्लीप है भाई। 4 घंटे रात और 3 घंटे दिन का कर लूँ, 7 घंटे टोटल 24 घंटे में सोना है, ऐसा नहीं है। आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना होगा। हाई कोलेस्ट्रॉल मतलब हाई स्ट्रेस, और हाई स्ट्रेस मतलब हाई फैट स्टोरेज। जिनका भी हमारे टायर बना हुआ है, बैठने पे 2-2, 3-3 लेयर्स बन जाते हैं फैट के, उनको स्ट्रेस कम से कम लेना है। अब स्ट्रेस का मतलब ये नहीं होता कि मैं काम काज ही छोड़ दूं, जिसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना हो, मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं स्ट्रेस नहीं ले पाती इतना। नहीं, आपको उस काम को अच्छे से करने के तरीके ढूंढने, और आपको अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना है। जैसे अभी मैं बोलता हुआ, मेरे को 40-50 मिनट होने जा रहे हैं। कितने लोगों ने कितने घूंट पानी पिया, खुद से सवाल पूछिए। तो भूखे रहने से, रादर देन स्टेइंग ऑन स्टार्वेशन, भूखा नहीं रहना है। आपको अपनी बैलेंस मील लेनी है, सही मात्रा में खाना खाना। ओवर एक्सरसाइज, ज्यादा 2 घंटे 4 घंटे लगे पड़े हो अपने शरीर को हिलाना, नहीं भाई। आपको फोकस लाना है अपनी सही राइट टेक्निक पे, जो वीओएससी सिखाता है। वीओएससी का चाहे आप स्टैंडर्ड वर्कआउट करिए, चाहे आप प्रीमियम वर्कआउट करिए, हम उस पर फोकस करते हैं कि आपकी टेक्निक सही होनी चाहिए, आपको सही से वर्कआउट करना है। आपको डिच कर देना, आज ही धोखा दे दो डाइटिंग माइंडसेट को, और आपको उस डाइटिंग माइंडसेट से निकलकर अपने उसी खाने पीने को लाइफस्टाइल बना लो। बेचारे नहीं बना कि उठ के अगर सुबह जीरा पानी भी पी रहे हो, तो आप ये सोच के नहीं पियोगे कि मेरा वजन जाएगा इससे। नहीं भाई, मेरे को इसके जो जीरा पानी का जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो मिलेंगे, मेरी हेल्थ अच्छी होगी। जब तक ये नहीं सोचोगे और जब तक ये सोचते रहोगे कि मेरे को वेट लॉस करना है, जीरा पानी पी लो मेरे को वेट लॉस करना है, सैलेड खा लो मेरे को वेट लॉस करना है, साग सब्जियां खा लो मेरे को वेट लॉस करना है, ये कर लो, कभी नहीं होगा। क्योंकि परीक्षा में जाने से पहले परीक्षार्थी अगर ये सोचे कि मेरे को फर्स्ट आना है, मेरे को टॉप करना है, तो ही मैं पढ़ाई करूंगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको पढ़ाई करनी है नॉलेज गेन करने के लिए, आपको फैट लॉस करना है आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। तो आपको खाना ऐसे खाना है कि इस खाने को मेरे को फॉलो करना है। सैलेड अगर मेरे को खानी है तो मेरे को खानी है, वो फैट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए नहीं होती सैलेड, वो हेल्दी रहने के लिए होती है। एक्सरसाइज अगर मेरे को करनी है तो वो करनी है, वो वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए नहीं है, वो हेल्दी रहने के लिए। लगातार हर दिन मेरे को वर्कआउट करना है, लगातार हर दिन मेरे को अपनी डाइट फॉलो करनी है, तो करनी है। एनी हाउ, देयर आर नो इफ्स एंड बट्स। तो आपको अपनी बॉडी के बारे में बॉडी की सुननी पड़ेगी कि अगर बॉडी हंग्री है
तो उसको ये नहीं कि खा जाओ खा जाओ खा जाओ खा जाओ, नहीं भाई, एक लिमिट है। वो लिमिट आपको सेट करनी पड़े। आजकल जो गाड़ियों में लिमिट लगती है ओवर स्पीडिंग से बचने के लिए, कंपनीज अपने आप ही लिमिट लगा के देती हैं। वो लिमिट आप लगाइए कि इतना है, हो गया भाई, दैट्स इनफ। ये नहीं कि अच्छी बनी है तो आने दे आने दे आने दे, जिस दिन सब्जी अच्छी नहीं बनी उस दिन खाया ही नहीं है भाई साहब। तो ये सब चीजें नहीं करनी। दोबारा से ये पॉइंट आया है, मेजर प्रोग्रेस इन डिफरेंट वे। आपको अपनी बॉडी का, अपनी मेंटल हेल्थ का। अच्छा मैं आपसे पूछूं, आप लास्ट टाइम कब खुल के हंसे थे? याद कीजिए, सोचिए, हंसना भी याद करना पड़ रहा है आपको, तो भाई विचार करने की जरूरत है हमको, सेहत कैसे लेंगे। अच्छा आपने हाईएस्ट कितना वेट डंबल उठाया था? सर डंबल हम तो वाटर बॉटल से कर रहे हैं पिछले 2 साल से। अच्छा आपने हाईएस्ट अपने आप को कब टेस्ट किया, कितने जंपिंग जैक्स किए हाईएस्ट? सर 25-30 जो सेशन में होते हैं। तो इस चीज को आपको सोचना है कि क्या मेरी नींद कब अच्छी हुई थी, कब मैं बढ़िया से उठी थी सुबह एकदम हंसते गाते झूमते, कब मैंने नए कपड़े पहने लास्ट, कब मैंने अच्छे से धोकर कपड़े, कब प्रेस करके पहने, अच्छे से तैयार हुई। ये सारी चीजें मैटर करती हैं, ना कि वेट लॉस मशीन। आप अपने आप को कितना निहार रहे हैं, आप अपने आप को कितना तराश रहे हैं, आप अपने आप को कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं अपनी चीजों के लिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन कि वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस। आपको ढालना होगा, अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करना होगा और रियलिस्टिक गोल्स बनाने होंगे। रियलिस्टिक गोल्स ऐसे होते हैं, आज आपकी 36 की कमर है तो आपको 6 महीने में 30 की कमर करनी है। ये पॉसिबल है, ये हो जाएगा, और इसमें भूखे रह के कतई नहीं करना है। सब कुछ खाते पीते भी आप कर सकते हो, हर महीने 1 इंच घटाना है आपको, फिर उसको मेंटेन करना है, घटाना है, मेंटेन करना है, घटाना है, मेंटेन। जितना आप अपने बॉडी के बारे में इनसिक्योर होगे, ये वेट लॉस इंडस्ट्री उतना ही पैसा बनाएगी। जितना आप अपनी बॉडी के लिए कॉन्फिडेंट होगे, उतना ही आप अच्छा लाइफस्टाइल जी पाओगे। इंस्टेड ऑफ चेजिंग, आपको परफेक्ट बॉडी किसी की नहीं होती। आप किसी से भी पूछ लो कि भाई तेरे को अपनी परफेक्ट बॉडी, नहीं यार उसकी जैसा होना, नहीं यार उसकी जैसा होना, बिल्कुल नहीं भाई, मैं अपने आप में मस्त हूँ, बिंदास, मेरे को किसी के जैसा नहीं बनना है। हाँ अगर मेरा कुछ मन किया कि यार 6 महीने में ऐसा बॉडी करना है मुझे, तो मैं अपने लिए करूंगा, किसी को देख के नहीं। आपको अच्छा फील होना है, आपको हेल्दी फील होना है। कैसी भी बॉडी हो आपका, कैसा भी बॉडी कॉम्पोजिशन हो, आपको स्ट्रांग होना है, ताकतवर, आपको हेल्दी होना है, कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए आपको। किसी भी कपड़े किसी भी स्टाइल में निकलो, ये नहीं कि यार उसको कैसा लगेगा, यार वो कैसे सोच रहा होगा, यार वो कैसे सोच रही होगी, ऐसे कपड़े पहनूं, वैसे कपड़े ऐसे करूं। तो हेल्थ मतलब बैलेंस, हेल्थ मतलब अपना बराबर लेके चलना। आपको एंजॉय भी करना है, आपको अपनी हेल्थ को सीरियसली लेना। इंजॉयमेंट में ऐसा नहीं होता कि आज पार्टी है भाई, तुम चल भाई पिज्जा पिज्जा आंदे आंदे, ये मीठा ये सब कुछ खा लिया, फिर हाय रात को जाते हुए वापस घर पे, यार मैंने तो इतना खा लिया यार, इतना डाइटिंग की थी 15 दिन से, पूरा खा लिया खत्म। लास्ट अल्टरनेटिव ये है कि भैया ताकतवर बनिए, पतले दुबले ये ककड़ी जैसे दिखने वाले नहीं। आदतों को सुधारना पड़ेगा, और इन आदतों को सुधार कर उसको लाइफ में डालना पड़ेगा। स्ट्रेंथ पे फोकस करो, एंड्योरेंस पे फोकस करो, अपने मेंटल वेलबींग पे फोकस करो, अपनी एनर्जी, अपना कॉन्फिडेंस, अपना फिटनेस, इन सब पे फोकस करो, रादर देन वेट मशीन क्या कितना वेट दिखा रही। जब आप वेट लॉस करना बंद कर देते हैं ना, तब आप सही से जीना शुरू कर देते हैं। वेट लॉस से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में सीरियस नहीं होना है, बिल्कुल होना है, बट सिर्फ वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस वाला सीन नहीं करना है। आइडियल शेप और साइज नेचुरली होता है। मेरा जो शेप है, आइडियल वेट और शेप साइज है, वो मेरा है। मैं उसको अब कोई दर्जी थोड़ी है भाई कि ऐसा कर दे वैसा कर दे, इतना कम कर दे इतना ज्यादा कर दे, नहीं। वो धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअली होगा, बट होगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हर दिन हर पल। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्लेमर मैं दे दूं आपको, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जितना भी कंटेंट था ये जनरल इंफॉर्मेशन है, और अगर आपको कहीं भी कुछ लगता है, किसी से सलाह लेनी है, तो अपने डॉक्टर या स्पेशलिस्ट जो है उनसे सलाह लीजिएगा, राइट। बीओएससी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं करता, जो भी आपने अभी सुना, क्योंकि ये होता आया है, इस पर चर्चा करना मेरा मन बना और ये मुझे बोलना था, क्योंकि बहुत सारे लोग इस स्कैम में फंस रहे हैं। प्लीज इस स्कैम में मत फंसिए। हेल्थ को लाइफस्टाइल लीजिए, लाइफस्टाइल की तरह लेना। जैसे आप लाइफस्टाइल जीते हैं, नॉर्मल ब्रश करते हैं, नॉर्मल सोते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, वैसे ही अपनी हेल्थ को भी करना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, जिन्होंने हमारे साथ अभी तक साथ बनाए रखा, थैंक यू सो मच। कोई भी अगर दिक्कत हो आपको कमेंट करिएगा, चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ऐसे ही हमको प्यार बांटते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर हमारे वेट लॉस प्रोग्राम में आना चाहते हैं, फैट लॉस प्रोग्राम में आना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बीओएससी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आ जाए, कॉल कीजिए दिए गए नंबरों पे। फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। तो जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उनसे थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लेते हैं, और बाकी सब से अलविदा कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।